हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले आईयूपीएसी नेम समझा चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ये बात आपको हम पहले बता चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि क्लास 10th में यूपी बोर्ड में हर बार एक प्रश्न आता है कि कार्बन की संयोजकता होती है तो कितनी होती है, 4 होती है। आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि उस कार्बन की संयोजकता इसलिए 4 होती है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। और इसकी वैसे अगर बात कही जाए तो कार्बन मेंडलीव की आवर्त सारणी में होता है 6 नंबर है। तो इसके पहले कोश में 2 होंगे, दूसरे कोश में कितने होंगे, 4 होंगे। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी तत्वों को 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं। तो इसके बाहरी कोश में 4 हैं, 8 करने के लिए कितने चाहिए, 4 ही तो चाहिए। तो जो 4 चाहिए तो वही 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो मैंने पहले लिख रखा है इसमें कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। और हाइड्रोजन की कितनी होगी, कितनी होगी, 1 होगी। देखिए इसमें मैंने पहले लिख रखा है हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं और बाकी सभी तत्वों को कितने पूर्ण करने होते हैं, 8 करने होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले आपको हम समझा चुके थे। जैसे मान लेते हैं ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, ये लिखा है OH। तो कहीं पर भी OH आता है तो आपको क्या लगाना है, आल लगाना है, क्योंकि इसका अनुलग्न आल होता है। और इसमें कार्बन गिनते हैं कितने, 1 2। जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या लिखना है, 1। तो यहाँ पर हम एथ लिख देते हैं प्लस, हर जगह देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। अब इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एथ प्लस एन हो जाएगा एथेन। और आल इसमें और जोड़ दो तो हो जाएगा एथेनाल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, एथेनाल। समझ में आई बात, तुम लोग बोल दो, कोई दिक्कत ना है। अब उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड वाली बात रही। अब उसके बाद बात करते हैं डबल बॉन्ड वाली। तो डबल बॉन्ड वाली ये बात रही। तो इसमें देखो जैसे यहाँ पर लिखा है CH2 और यहाँ लगा दिया हमने CH2, तो ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड आए तो आपको क्या लगाना है, ईन लगाना है। तो पहले देखते हैं कार्बन है कितने, 1 2 3। जब 3 कार्बन है तो क्या लगाना है, प्रोप लगाना है। तो सबसे पहले प्रोप लिख लेते हैं प्लस, एक जगह डबल बॉन्ड है तो जब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखना है, इन लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं इन। तो इसको जोड़ो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, इन। और जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसमें क्या लगाना है, एन। ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर 3 बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, यहाँ पर मान लो 3 बॉन्ड लगा दिए हमने बैलेंस करने के चक्कर में, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4, 1 2 3 और एक ये 4। इधर से गिन लो 1 2 3 और इधर वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कार्बन कितने यहाँ पर गिनो, 2 है। तो 2 होंगे तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। और यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। तो क्या लगाना है, आइन। तो इसमें आइन जोड़ दो तो ये हो जाएगा एथाइन। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है। अगर 3 बॉन्ड आ जाए तो क्या लगाना है, आइन लगाना है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इनके कठिन नाम होते हैं और भी प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कहीं पर क्रियात्मक समूह आते हैं तो उनका अनुलग्न किस प्रकार से लगाते हैं। अगर मान लो क्रियात्मक समूह आ गया COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसका लगाना है ओइक अम्ल। अगर कहीं पर आ गया OH तो ये होता है एल्कोहल, तो इसका एल्कोहल का लगाना है आपको आल। अगर कहीं पर आ गया CHO, ये होता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में आपको लगाना है ये अल। अगर कहीं यहाँ पर आ गया Cl, तो Cl आ गया, Br आ गया, तो इसमें O शब्द जोड़ देना, तो इसको बोलते हैं क्लोरो। अब देखते हैं एक नाम और बनाते हैं। इसमें देखिए आप लोग कितने कार्बन हैं, 2। कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन होते हैं तो क्या पढ़ना है, एथ पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एथ। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, एन लगाना है। और प्लस में COOH आ जाता है तो COOH आ जाए तो क्या लगाना है, ओइक जोड़ देना है। जब इसमें ओइक जोड़ेंगे
तो इसका नाम क्या बनेगा? एथेनोइक। समझ में आ गई बात? एथेनोइक। अगर हम किसी और का नाम दे दें तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वाला नाम ये आता है, आपको समझाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में सबसे कन्फ्यूजन वाला एक ही आता है, इसको नोट कर लेना आप लोग, समझ गए? नोट कर लो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला ये आता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला, क्योंकि बच्चे इसको क्या समझते हैं? एल्कोहल। लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड वाला। तो इसमें लगाना कौन सा है? अल लगाना है। आल नहीं लगाना है, अल लगाना है। समझ गए? तो इसमें कार्बन कितने हैं गिनो? 1 2 3 3 होते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रो। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है। अब CHO आ गया तो O आ गया तो आपको क्या लगाना है? अल लगाना है। तो इसमें अल जोड़ दो तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। क्या बनेगा? प्रोपेनल। अब इससे एक कन्फ्यूजन वाला एक और आता है, देखो उसमें अंतर क्या होता है। CH3 और यहाँ लिख देते हैं हम CH2, यहाँ लिख दिया हमने OH। तो इसका नाम देखो कैसे बनता है। इसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो क्या लिखना है? क्या लिखना है? 8 प्लस। इसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन प्लस। अब OH आ गया है तो क्या लगाओगे? आल। क्या लगाना है? आल। तो इसका नाम बन जाएगा एथेनॉल। समझ में आया? अगर OH आ जाए तो आल जोड़ना है, और HO आ जाए CHO तो क्या जोड़ना है? अल जोड़ना है। समझ गए? और Cl आ जाए तो सबसे पहले लिखना है इसका नाम। इसका नाम लिखा जाता है सबसे पहले। देखो समझो, आपको समझा दे, समझ गए? अगर समझ गए तो पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो CH3 CH2 यहाँ लिख दिया Cl। तो क्या करना है इसमें कि कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन नहीं है, Cl वाला नहीं होता है कार्बन, वो क्लोरीन होती है। तो 2 है तो 2 पे क्या लगाना है? एथ। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन। उसके बाद Cl यहाँ नहीं लिखना है, Cl को पहले लिखना है। तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोएथेन। समझ में आई बात? अगर कोई हेलोजन आ जाए तो उसका नाम पहले लिखना है, और कहीं क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसका नाम बाद में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। आगे की समस्याएं जितनी भी हैं मुझे बताते रहना और कमेंट में लिखते रहना, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद।